उमरिया कृषि उपज मंडी प्रांगण में कृषि विभाग के आत्मा परियोजना विभाग द्वारा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के पूर्व सांसद कलेक्टर डॉक्टर कृष्णादेव त्रिपाठी ने किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए संकल्पित है। कृषि के क्षेत्र में उल्लेख नई योजनाएं संचालित किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के द्वारा जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय सर्वोत्तम कृषक के पुरस्कार के 14 किसानों को सम्मानित किया गया एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई। यहाँ जिले के विभिन्न विभागों द्वारा कृषि से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई व इस कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए किसानों के लिए दिन की परंपरा के अनुसार भोजन की व्यवस्था की गई। जिला स्तर पर आत्मा योजना अंतर्गत कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कृषि तथा एलाइड विभागों की स्टॉल लगे। इसके अलावा और भी जो विभाग है वो सभी के स्टॉल यहाँ लगाए गए और तकनीकी सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें कृषि तथा संबंधित विभागों की विभिन्न जो योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं की जानकारी कृषि विभाग और अन्य विभागों द्वारा दी गई। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के संबंध में तथा जो अभी शासन द्वारा प्राकृतिक खेती को नवाचार के रूप में अभी जिले में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, उसके बढ़ावा देने के लिए भी उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है और कृषि विभाग के द्वारा सफल मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 1200 से 1500 जिले के कृषकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की यहाँ पर। इसके अलावा हित लाभ भी मंच से माननीय सांसद महोदय और कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में वितरित किए गए और काफ़ी अच्छा आयोजन है। हर साल सरकार कृषि मेले का आयोजन करती है, क्योंकि जो किसान हैं उनको सरकार के कई विभागों से समन्वय, कई विभागों से उनको जो योजनाएं उनके लिए संचालित होती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनको लाभ देना होता है। जो कृषि से संबंधित विभाग हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वेटनरी है और भी जो जुड़े हुए विभाग हैं, आयुष है, तो इन सबको एक साथ एक मंच पे ला करके फिर समन्वित प्रयास से किसानों को लाभ मिले, इसका उद्देश्य रहता है कृषि मेले का। तो आज अपने ज़िले में कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों की सहभागिता भी रही है और किसानों को सभी विभागों से समन्वित रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर के जो विभाग हैं उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उनका एक छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म पर लाभ मिले, ये उद्देश्य से आज ये मेला आयोजित किया गया है। आज बहुत सारे योजनाओं का लाभ भी किसानों को वितरित किया गया है और इस तरह का मेला हर साल आयोजित होता है। तो किसानों से भी ये अपील रहती है कि जो भी कृषि के क्षेत्र में जो भी नया हुआ है, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे स्वाभाविक खेती, उन्नत खेती, जो नेचुरल फार्मिंग, बहुत सारे जो नई नई विधाएं हैं उससे किसान परिचित होते हैं और नए नए प्रयोग करके अपना जो खेती से होने वाला लाभ है उसको भी वो सुधारते हैं, बढ़ाते हैं। नए नए प्रयोग भी कृषि विज्ञान केंद्र है या जहाँ से भी उनको नई तकनीक मिलती है उसकी भी जानकारी इन मेलों के माध्यम से होती है। तो निश्चित तौर पे आज का ये मेला हमारे ज़िले के किसानों के लिए उपयोगी रहा होगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। और ये भी कोशिश है कि किसान जो नई नई सरकार की योजनाएं हैं उससे अधिक से अधिक जुड़ें और उसका लाभ प्राप्त करें। मैं ये देखता हूँ कि मेला एक वो स्थान होता है जहाँ विभिन्न विचार के लोग एकत्रित हो जाते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो खेती से अगर हम इस विषय को जोड़कर देखें तो मैंने पाया है कि एक गांव का बीज हम चाहे सब्जी का हो चाहे फसल का, हम जब दूसरे गांव में लगाते हैं तो उत्पादन ज़्यादा मिलता है। और यही प्रक्रिया आज वैश्विक स्तर में मैं देख रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब से हुए, ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया ने एक्सेप्ट किया
तो आज खेती के उपज से भंडार भरे पड़े हैं और आम लोगों को 1 रुपये या निःशुल्क भोजन देने की स्थिति सरकार पैदा कर चुकी है। अब आज का ये जो मेले का कार्यक्रम था, तो मैंने देखा कि दूर दराज से लोग आए और मेले की उपयोगिता है शासन के लिए, प्रशासन के लिए और आम जन के लिए। किसानों की भागीदारी देश के उत्थान से लेकर के देश की सुरक्षा तक के लिए आवश्यक है। तो किसानों को इसी तरह मेला में बुलाएं, उनको नई नई जानकारी उपलब्ध कराएं। निसंकोच मैं कह सकता हूं कि उपज बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, देश अग्रसर होगा। आज के मेले से हमें नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी मिली, जैसे पशुपालन, दूध उत्पादन, बकरी पालन और खेती के कुछ उन्नत तकनीक। जैसे अभी एक नया उपकरण हमने देखा है जिसको हैप्पी सीडर या सुपर सीडर कहते हैं। बड़े हार्स पावर का हम ट्रैक्टर ले लें तो एक बार में ही हम जुताई और बोनी कर सकते हैं, तो समय और श्रम और लागत की बचत आती है। आज आपको यहाँ किस मामले मैं अपनी खेती करता हूँ, धान, गेहूँ और सरसों और मूंग उड़द की। मैं 3 फसल अपनी खेती में लेता हूँ। तो मैं किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक उपयोग नहीं करता। मैं सस्य क्रियाओं के बल पर खेती में, धान की खेती में मैं ह्यूमस तैयार करके और खेत में और समय के साथ रोपाई करता हूँ, जिससे मुझे अधिक उत्पादन मिलता है। और विभाग के लोगों ने जाकर के देखा, उसको नाप तौल किए और उस उपज के कारण मेरे पास पुरस्कार